Welcome to Math Forest ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 11th। आज हम करेंगे साइक्लिक ग्रुप्स। तो साइक्लिक ग्रुप्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशंस कर लेते हैं, फिर हम थ्योरम्स पे आएंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है। इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी का ही कोई एलिमेंट है। एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी, और जी का हर एक एलिमेंट इज ऑफ द टाइप ए की पावर एन, मतलब कि जी का हर एक एलिमेंट जो हमने ए एलिमेंट लिया था उसकी पावर एन में लिखा जाए। वेयर एन इज एन इंटीजर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देन जी इज कॉल्ड द साइक्लिक ग्रुप एंड इज डिनोटेड बाय ए। मतलब ये क्या नाम आपके पास क्या है कि जैसे जी कोई ग्रुप हो जाता है, उस ग्रुप का हर एक एलिमेंट कोई सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जा सके तो हम उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि जी कोई एक ग्रुप है, इसके हर एक एलिमेंट को हमने ए की फॉर्म में लिखा है, ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये ग्रुप किससे जनरेट हो गया, ए से जनरेट हो गया। इसे जनरेट करने वाला कौन है, ए। तो ए इज द जनरेटर ऑफ जी, ए क्या कहलाएगा, जनरेटर। तो भी ये डेफिनेशन है। अब हम एग्जांपल्स करते हैं तो आपको बहुत इजी समझ आएगा कि एक्चुअल में ए होता क्या है, कैसे साइक्लिक ग्रुप बनता है, कैसे जनरेटर देखा जाता है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जी का जो ए की पावर एन में नहीं लिखा जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। साइक्लिक ग्रुप के लिए जी के हर एक एलिमेंट को जनरेटर की फॉर्म में लिखना, मतलब जनरेटर की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। हर एक एलिमेंट ए की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, तभी हम उसे साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम मोस्ट पॉपुलर वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, g इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसमें कौन जनरेट कर रहा है, सबसे पहले देखो कि आयोटा, आयोटा को मैंने एक बार लिखा तो क्या आया, आयोटा आया। आयोटा को मैंने दो बार लिखा तो इसका मतलब आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 आया। आयोटा को मैंने 3 बार, पावर 3 का मतलब है आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, कितना आया, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 4, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब जी का हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में लिखा गया, आयोटा की फॉर्म में लिखा गया। कैसे, मैं जी के हर एक एलिमेंट को किस तरीके से लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर यहाँ पे 1 एंड आयोटा की पावर यहाँ पे ये आयोटा की पावर 2 हो गया, -1 आयोटा की पावर 2 और ये हो गया आयोटा की पावर 3। मतलब 1 को लिखा हमने आयोटा की पावर 4, -1 को लिखा आयोटा की पावर 2, आयोटा को हमने लिखा आयोटा की पावर 1 और माइनस आयोटा को हमने लिखा आयोटा की पावर 3। तो हमारे पास हो गया ये, यहां से हमें मिल गया हमारा आंसर। अब देखो ऐसे ही माइनस आयोटा देखते हैं। माइनस आयोटा को एक बार लिखा तो क्या आया, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया, -1। माइनस आयोटा को हमने जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे जो हमारे पास आयोटा इंटू, इसमें क्या हो गया कि माइनस तो कॉमन आ गया आपके पास और आयोटा की पावर 3 बार होती है तो माइनस आयोटा हुआ तो क्या आ गया आपके पास, आयोटा आ गया। और आयोटा की पावर जब आपने 4 बार किया यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, 4 बार जब माइनस होगा तो वो प्लस हो गया और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे ही आपके जी के हर एक एलिमेंट को, जी के हर एक एलिमेंट को चाहे तो आयोटा से जनरेट कर लो चाहे माइनस आयोटा से जनरेट कर लो, तो आपके पास यहाँ पे कितने हो गए, 2 जनरेटर हो गए कि आप जी के हर एक एलिमेंट को या तो आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो या माइनस आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से एक चीज आपको पता चल गई है कि ग्रुप में एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। तो अब आपके पास आता है सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड मैंने जी ले लिया, कौन सा, 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है मेरा बाइनरी ऑपरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया मेरा बाइनरी ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या है आपके पास कि 1 को तो एक बार टाइम लिखेंगे 1 ही आएगा, 1 को 2 टाइम्स लिखा तो भी 1 आया, मतलब 1 तो जनरेटर नहीं है, ये तो जनरेटर नहीं है। अब बारी आई डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू को ओमेगा को एक बार लिखा ओमेगा, ओमेगा को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1, क्योंकि वैसे भी ये क्या है क्यूब रूट यूनिटी है ये ग्रुप मेरा। तो हमने क्या किया, ओमेगा से क्या क्या जनरेट हो गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, तीनों एलिमेंट जनरेट हो गए, मतलब कि हम इसको ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जी को किसने जनरेट कर दिया, ओमेगा ने जनरेट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं ओमेगा स्क्वायर लेके चलूँ तो ओमेगा स्क्वायर को अगर एक बार लिखा तो ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर को अगर मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरे पास ओमेगा की पावर 4, जो कि क्या हो गया ओमेगा। ओमेगा को अगर मैं 3 बार लिखूं, 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा की पावर 6, और ओमेगा की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, जो कि क्या है 1 है। तो मतलब ओमेगा स्क्वायर भी इसका जनरेटर हो गया। तो जी के 2 जनरेटर हो गए यहाँ पे, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एलिमेंट है तो एलिमेंट का इनवर्स भी, अगर एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर है। तो ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारी चीजें पता चल रही है। तो फिलहाल आप फोकस करो जनरेटर पे। तो अब आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ एक रिमार्क्स। तो रिमार्क देखो कि आपके पास क्या है यहाँ पे। तो रिमार्क में हमारे पास क्या क्या चीजें क्लियर हुई थी वो चीज देखते हैं। पहली चीज तो क्या है हमारे पास कि देयर मे बी मोर देन 1 जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। तो देयर मे बी मोर देन 1 जनरेटर इन अ साइक्लिक ग्रुप, की एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं साइक्लिक ग्रुप में। अभी हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं जिनमें दोनों में 2-2 जनरेटर निकले हैं। अब हमारे पास क्या है कि सेकंड एग्जाम्पल आ गया। सेकंड रिमार्क क्या कहता है कि अ साइक्लिक ग्रुप मे हैव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भी इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है जिसमें जनरेटर मिलेंगे आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर Z+ ले लूं, अगर मैं Z+ ले लूं तो Z+ में जनरेटर कौन हुआ, 1 हुआ। 1 Z को मैं Z के हर एक एलिमेंट को 1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे, आपने 1 को एक बार लिखा 1 आया, 2 टाइम ऐड करोगे 2 आएगा। जैसे 1 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 1 + 1 + 1 3 आ गया, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 4 आ गया। अब इनवर्स पावर करते हो तो नेगेटिव वाले आ जाते हैं। 1 की पावर -1 करोगे मतलब -1, -2 करोगे माइनस, अब 1 की पावर -1 करोगे मतलब -1, 1 की पावर -2 का मतलब क्या है -1 = -2। तो ऐसे नेगेटिव वाले जनरेट हो गए आपके पास। तो 1 की पावर 0 करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर तक जा रहा है आपके पास। तो वैसे भी वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता होता है। जब भी कोई हमारे पास मतलब आगे जाके आप ये थ्योरम भी करोगे कि आपके पास जब भी कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है और उसके पास वो साइक्लिक ग्रुप है, तो उसमें जो जनरेटर होगा उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। तो उस जनरेटर की पावर 0 हमेशा आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हमारे पास, क्योंकि जब जिसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता होता उसका ऑर्डर हम क्या बोलते हैं, या तो इनफाइनाइट या 0 बोलते होते हैं। तो अब आपके पास क्या हो गया, इस तरीके से 1 इसका क्या हो गया जनरेटर, ऐसे ही -1 भी इसका जनरेटर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप में। अब आपके पास क्या है, थर्ड रिमार्क क्या कहता है, थर्ड रिमार्क कहता है कि लेट G बी अ ग्रुप। G कोई आपके पास क्या है, ग्रुप है, एंड A बिलोंग्स टू G, A कोई G का एलिमेंट है। आल्सो H कोई सेट है A की पावर n बिलोंग्स टू Z। H मैंने क्या किया, A से जनरेट होने वाला एक सेट बना लिया जिसमें सारे एलिमेंट A की फॉर्म में है। देन H is called cyclic subgroup of G. H is called cyclic subgroup of G. Cyclic
सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। तो हमारे पास क्या हुआ, यहां से आपको एक चीज और पता चल गई कि आप किसी भी ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि उस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट पिक करो। जैसे कि मैंने एक ग्रुप लिया जी, इसमें मैंने एक एलिमेंट पिक कर लिया और उसमें क्या किया, एक उस एलिमेंट की पावर का एक सेट बना लिया और वहां उस सेट को, वो सेट हमारा क्या बनेगा, सब ग्रुप बन जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे Z6 0 1 2 3 4 5। अब हमारे पास एडिशन मॉडुलो 6 एंड यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट पिक कर लिया 2 जो Z6 से है। मैंने अब 2 से जनरेट होने वाले सारे एलिमेंट लिए, 2 की पावर 1 किया 2 को मैंने 2 टाइम्स ऐड किया, कितना आया 4। 2 को मैंने 3 टाइम्स ऐड किया तो कितना आया 0। अब मैं देखना चाहती हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट मिल रहा है। जब मैंने 2 की पावर 4 की तो मुझे फिर से 2 मिला। 2 की पावर मैंने 5 की तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 की तो मुझे 2 मिला। 2 की पावर 5 की तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 की पावर 6 किया तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इसका मतलब क्या है 2 + 2 + 2 और यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे तो ये 3 करोगे तो 6 बना और 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, तो फिर 2 बचा आपके पास। अब 2 को 5 टाइम्स किया आपने, यहाँ पे 2 को आपने 5 टाइम्स किया तो आप जब 3 टाइम्स करोगे, जब 3 ऐड किए तो 6 बने, डिवाइड किया 6 से, रिमाइंडर 0, तो बाकी बचा 2 + 2 4 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4 आपके पास, तो 4 आ गया 6। मतलब आपके पास 2 से 3 ही टाइप के एलिमेंट जनरेट होते हैं, 0 4 और 2 आपके पास। तो 2 से जो हमारे पास एलिमेंट 2 से जो जनरेट हो रहा है H, वो कैसा एलिमेंट जनरेट हो रहा है, 0 2 और 4, ये हमारे पास बन गया। तो ये किससे जनरेट हुआ, 2 की पावर n से, और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो ये मेरा सब ग्रुप हो जाएगा किसका, Z6 का। और इसका भी बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मॉडुलो 6 होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सब ग्रुप जनरेट कर सकते हो। तो अब हमारे पास आती है सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो साइक्लिक ग्रुप्स की है। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे सम थ्योरम्स ऑन साइक्लिक ग्रुप, थ्योरम्स ऑन साइक्लिक ग्रुप्स। तो साइक्लिक ग्रुप्स की हम थ्योरम्स करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स है, साइक्लिक ग्रुप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी थ्योरम सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारी आती है थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि अभी जब साइक्लिक टॉपिक चल रहा है ना, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम सम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स करेंगे, तब सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपको। तो साइक्लिक ग्रुप है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ये क्या कहता है कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो अगर आपको दे रखा है कि ये ग्रुप साइक्लिक है तो आपको अबिलियन प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन देखो। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप। G मेरे पास क्या है, कोई साइक्लिक ग्रुप है। अगर G साइक्लिक ग्रुप है देन लेट A बिलोंग्स टू G वेयर A इज द जनरेटर ऑफ G। क्योंकि अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप पे कोई ना कोई जनरेटर तो होगा, तो मैंने A को क्या मान लिया, जनरेटर मान लिया यहाँ पे। तो G का हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, A की फॉर्म में लिखा जाएगा। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू G सच दैट x इज इक्वल टू A की पावर n, A की पावर r एंड y इज इक्वल टू A की पावर s, वेयर r एंड s बिलोंग्स टू z। क्योंकि r और s क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। जिस हिसाब से हमने साइक्लिक ग्रुप पे डेफिनेशंस पढ़ी है, बस वही चीजें आपको यूज करते जाना है और सिंपल आपकी थ्योरम प्रूव होती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे मुझे प्रूव क्या करना है, नाउ x डॉट वाई, हम x डॉट वाई लेके चलेंगे और y डॉट एक्स के इक्वल प्रूव करेंगे। x डॉट वाई की वैल्यू क्या है, a की पावर r डॉट a की पावर s। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो एडिशन वैसे भी कॉम्यूटेटिव होता है, तो r प्लस s को मैं s प्लस r लिख सकती हूँ।
तो ये ए की पावर एस और ए की पावर आर हो गया, और ए की पावर एस है वाई और ए की पावर आर है एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, और यही क्या होता है, अबिलियन की कंडीशन होती है। हेंस जी इज एन अबिलियन ग्रुप। जी क्या हो गया मेरा, अबिलियन ग्रुप हो गया। जी साइक्लिक था और हमने प्रूव कर दिया कि जी इज अबिलियन ग्रुप। तो हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन से पढ़े हमने, जी इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, अभी प्रूफ करके आए हैं कि हमारा साइक्लिक ग्रुप है। अभी हमने एक जी दूसरा पढ़ा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी हम पढ़ के आए हैं कि आपके पास साइक्लिक ग्रुप है। तो हमने Z प्लस पढ़ा है कि ये भी हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। तो ये क्या हो गए, अबिलियन हो गए। अब एक रिमार्क देख लो आप, यहाँ पे नोट लिख लो थोड़ा सा। नोट क्या है कि अ नॉन अबिलियन ग्रुप, अ नॉन अबिलियन ग्रुप इज नॉट अ साइक्लिक। नॉन अबिलियन ग्रुप कांट बी साइक्लिक। नॉन अबिलियन ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि देखो साइक्लिक इंप्लाइज अबिलियन। साइक्लिक किसको इंप्लाई कर रहा है, अबिलियन को, कि साइक्लिक होने के लिए अबिलियन नेसेसरी कंडीशन है। तो P इंप्लाइज Q, ये आपको क्या दे रहा है, P इंप्लाइज Q, तो नोट Q इंप्लाइज नोट P। तो नोट Q क्या है, नोट अबिलियन इंप्लाइज नोट साइक्लिक। सिंपल सा फंडा है। अगर साइक्लिक है तो अबिलियन होगा ही होगा, अगर अबिलियन नहीं है तो साइक्लिक नहीं हो सकता। तो सिंपल P इंप्लाइज Q, नोट Q इंप्लाइज नोट P। सेकेंड रिमार्क लिख लो आपके पास, फर्स्ट ये है, सेकेंड रिमार्क कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट का मतलब कि क्या एवरी अबिलियन ग्रुप साइक्लिक होगा, नहीं। एवरी अबिलियन ग्रुप साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि अगर अबिलियन है तो वो साइक्लिक होगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें E, A, B, C 4 एलिमेंट है। ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में है, जिसमें हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। A इनवर्स इज इक्वल टू A, B inverse is equal to B, C inverse is equal to C, and E inverse is equal to E. Every element has a self inverse. तो वो ग्रुप कैसा होता है, अबिलियन होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, G is a अबिलियन ग्रुप, but G is not a cyclic group. G is not a साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सके। तो जो कन्वर्स है थ्योरम फर्स्ट की, नीड नॉट टू बी ट्रू। तो पहला जो कन्वर्स है कि साइक्लिक है तो अबिलियन होगा ही होगा, पर अबिलियन है तो क्या साइक्लिक होगा, वो ट्रू नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल ये है हमारे पास। तो केलिन्स ग्रुप बोलते हैं इसे, काफी फेमस ग्रुप है। जब हम मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप्स करेंगे तब इसकी डिस्कशन करेंगे। तो अब हमारे पास आती है थ्योरम नंबर सेकंड थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, थ्योरम सेकंड, इफ A is a generator of cyclic group, A is a generator of a cyclic group, कोई भी cyclic group है, A उसका generator है, then A inverse is also generator of a cyclic group. A inverse also generator होगा उस cyclic group का, A is also its generator, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो क्या होगा। मैंने कह दिया लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप, G मेरे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है। लेट A बी द जनरेटर ऑफ G, A क्या है हमारे पास, जनरेटर ऑफ G है। तो G का हर एक एलिमेंट A की फॉर्म में लिखा जाएगा। लेट X belongs to G, so then there exists R belongs to Z such that X is equal to A की पावर R होगा हमारे पास। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, A की पावर -1 और -R कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे -R है, वो भी क्या है, इंटीजर्स है आपके पास।
तो वेयर माइनस आर बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि आर भी इंटीजर था तो माइनस आर भी क्या हुआ, इंटीजर हुआ आपके पास। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x है वो a की पावर r में भी लिखा जा रहा है और a की पावर -1 में भी लिखा जा रहा है। तो x को मैं चाहे a की फॉर्म में लिखूं चाहे a की पावर -1 में लिखूं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब x को हम a में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके इनवर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ G कैन बी written as पावर ऑफ A इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं हर एक के G के एलिमेंट को। Hence G इज इक्वल टू A इनवर्स, मतलब A इनवर्स इज अ जनरेटर ऑफ G। तो विच शोज दैट, ये क्या दिखाता है कि A इनवर्स ऑल्सो जनरेटर ऑफ G, shows that A inverse is also a generator of G, कि A inverse भी जनरेटर है G का। तो अभी हमने एग्जाम्पल किए। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा G इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। G का जनरेटर आयोटा भी था और आयोटा का इनवर्स क्या होता है, माइनस आयोटा। तो G का जो जनरेटर था वो आयोटा भी था और माइनस आयोटा भी था। ऐसे ही आपने एक दूसरा ग्रुप लिया था, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था, दूसरा ग्रुप था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था। तो G का जो जनरेटर था वो ओमेगा था और ओमेगा का जो इनवर्स होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमने दोनों प्रूव किए थे, ओमेगा भी इसका जनरेटर है और ओमेगा स्क्वायर भी इसका जनरेटर है। आपने एक तीसरा ग्रुप लिया था Z प्लस वाला। Z प्लस में आपने देखा 1 भी जनरेटर है और -1 भी जनरेटर है। तो 1 का जो इनवर्स होता है वो -1 होता है। तो जो एलिमेंट है अगर जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। तो आपने यहां से देखे कि अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। मतलब कि जो जनरेटर है वो कम से कम पेयर में तो पाया जाएगा। मतलब कि अगर एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा। हाँ, अगर ऑर्डर 2 का ग्रुप है, कि अगर मान लो ग्रुप भी ऑर्डर 2 का है, एक E है और एक A है, अगर हमारे पास ग्रुप ही ऑर्डर 2 का है और इसमें हर एक एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है, E इज इक्वल टू E इनवर्स एंड A इज इक्वल टू A इनवर्स, तो इसमें हमारे पास और नंबर में जनरेटर पाया जाएगा। मतलब A ही इसका जनरेटर होगा, क्योंकि A को मैं एक बार लिखूंगी तो A आएगा, जब A को मैं 2 टाइम्स अप्लाई करूंगी तो A डॉट A क्या आएगा, E आएगा, क्योंकि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। तो हमारे पास यहाँ हर एक एलिमेंट A की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जब ऑर्डर 2 का ग्रुप होगा तो आपके पास जो जनरेटर होगा वो सिंगल एलिमेंट ही होगा। अगर ऑर्डर 2 से ज्यादा बड़ा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, तो जो आपका जनरेटर होगा वो पेयर में ही पाया जाएगा, क्योंकि अगर जनरेटर A है तो उसका इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो नेक्स्ट थ्योरम की हम स्टेटमेंट लिखते हैं, थ्योरम नंबर 3। वो क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, कि जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, अपने जनरेटर के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर मतलब कि मान लिया यहाँ पे कहने का मतलब दैट इज ऑर्डर ऑफ G अगर n है तो ऑर्डर ऑफ A भी n है। मतलब कि जो ऑर्डर होता है साइक्लिक ग्रुप का वो जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होगा, कि अगर A कोई एलिमेंट है और वो जनरेटर है G का, तो उसका ऑर्डर अगर n है तो G का ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा। तो वो हम प्रूव करते हैं, काफी इजी थ्योरम है। तो हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, थ्योरम इसकी काफी इजी है सारी की सारी। सॉल्यूशन देखो, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप, गिवन है हमें कि G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, एंड A बी इट्स जनरेटर, A बी इट्स जनरेटर, A इसका क्या है, जनरेटर है। तो G का हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, A की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे G ग्रुप का जिक्र हो रखा है, ये जिक्र नहीं हुआ कि वो फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। तो हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं, व्हेन ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट, कि A का ऑर्डर जब क्या है,
फाइनाइट है तो क्या होगा, क्या ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा, यही हमें चेक करना है। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ए का ऑर्डर क्या हुआ, एन हुआ। तो जब भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन होता है ना, तो हमने ऑर्डर के लेक्चर में भी किया था कि ए की पावर एन तक आपको जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेंगे, मतलब कम से कम एन एलिमेंट तो आपको डिफरेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होने लग जाती है। कैसे, मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्डर का मतलब होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो ए की पावर एन करने पे आपको आइडेंटिटी देगा। तो ए की पावर 1 से लेके ए की पावर एन तक आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेंगे, और जब आप ए की पावर एन प्लस 1 करोगे तो फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ए की पावर एन तक के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके होंगे, जी के होंगे। देयरफॉर जी कंटेन्स, जी क्या करेगा, कंटेन्स एट लीस्ट एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो कम से कम वो एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो कंटेन करेगा ही। तो यहाँ पे मेरे पास एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से हुए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मतलब मुझे जी के पास कम से कम एन एलिमेंट तो मिल गए जो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जी हैज नो मोर एलिमेंट, जी हैज नो मोर एलिमेंट्स, कि जी के पास इन एन के अलावा कोई भी और एलिमेंट नहीं है, तभी तो ऑर्डर एन हो पाएगा ना जी का। हमें ये प्रूव करना है कि जी के पास इन एलिमेंट्स के अलावा कोई भी और एलिमेंट नहीं है। तो अब हम वो कैसे प्रूव करेंगे, देखो, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, जी का हर एक एलिमेंट, वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम, क्योंकि ए क्या है, जी का जनरेटर है, तो जी का हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, ए की पावर में लिखा जाएगा। तो m कहां से आएगा, इंटीजर से आएगा। यहां तक हमने g की साइक्लिक होने वाली डेफिनेशन यूज की है। अब बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है यहाँ पे, तो उसका हम यूज करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, क्योंकि m अगर n से बड़ा है, क्योंकि a की पावर n तक के एलिमेंट तो हमने देख लिए, हम a की पावर n से बड़े की पावर के एलिमेंट देखना चाहते हैं, वेयर यहाँ पे m ग्रेटर देन n कर रहे हैं, कि m है जो n से क्या है, बड़ा है। अब हम वो एलिमेंट्स देखना चाहते हैं जिनमें a की पावर m टाइप के हो, जो a की पावर n से बड़े हों। तो वो जब भी कोई एलिमेंट किसी से बड़ा होता है तो हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं कि हमारे पास कोई भी डिविडेंट होगा, उसका डिवाइजर आएगा, कोशेंट होगा और रिमाइंडर होगा। तो यहाँ रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती है, या तो वो 0 हो सकता है, या वो 0 से लेके स्ट्रिक्टली लेस देन होगा n तक, ठीक है। अगर वो n अगर डिवाइजर है m का तो रिमाइंडर 0 जाएगा, और अगर n डिवाइजर नहीं है m का तो जो रिमाइंडर होगा वो स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होगा और स्ट्रिक्टली लेस होगा n से। तो हम देखते हैं x इज इक्वल टू ए की पावर m, ए की पावर n क्यू प्लस आर, तो ये हो गया ए की पावर n क्यू डॉट ए की पावर r, ए की पावर n क्यू डॉट ए की पावर r, और ए की पावर n क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए n है, तो e डॉट ए आर, तो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए की पावर r, और वेयर r जो है वो आपका क्या है, 0 से लेके स्ट्रिक्टली लेस देन n, मतलब कि चाहे n से बड़े वाली पावर ले लो आप, आपके पास एलिमेंट फिर से रिपीट होने लग जाएंगे। और वो रिपीट किस तरीके से होंगे, जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे वो कहाँ तक होंगे, a की पावर 1 से लेके a की पावर n तक के ही होंगे आपके पास। कहने का मतलब कि g के पास जो g के पास जो एलिमेंट्स है वो वही n है, उनके अलावा कोई और डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। तो ईच एलिमेंट ऑफ g इज ऑफ द फॉर्म a की पावर r, वेयर
आर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा और स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा आपके पास। तो हेंस G कंटेन्स एग्जैक्टली n एलिमेंट्स। तो G आपके पास एग्जैक्टली n एलिमेंट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये था जब ऑर्डर ऑफ A क्या है, फाइनाइट है। तो G अगर एग्जैक्टली n एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है तो इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, और ऑर्डर ऑफ A भी क्या था, n था। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो G का ऑर्डर है वही मतलब जो जनरेटर का ऑर्डर है वही ग्रुप का ऑर्डर है। अब हम दूसरा लेके चलते हैं कि अगर A का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो क्या होगा। तो हम केस सेकंड लेके चलते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कि A का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि G का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, उल्टा सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू फाइनाइट, कि G का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स R and S such that R greater than S and AR is equal to AS। देखो G का अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो कुछ समय तक ही हमें एलिमेंट डिफरेंट मिलेंगे, उसके बाद क्या होगी, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुई तो G में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हमने जो अपनी सपोजिशन की कि G के पास ऑर्डर फाइनाइट है तो इट मीन्स हमारे पास कुछ हद तक एलिमेंट डिफरेंट मिलेंगे, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और हमने माना है कि AR इज इक्वल टू AS के इक्वल है। रिपीटेशन हुई और एलिमेंट क्या हुए, इक्वल होने स्टार्ट हो गए। अब क्या है, AR एलिमेंट भी G का है, AS भी G का है। G ग्रुप है तो A माइनस S भी किसका होगा, G का। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की वजह से तो मैंने बोथ साइड इनवर्स लगाया, तो AR माइनस S इज इक्वल टू क्या आया, आइडेंटिटी आया आपके पास। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू R माइनस S। ये ऑर्डर की डेफिनेशन होती है कि कोई भी A की पावर पॉजिटिव पावर इज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी आता है तो या तो वो उसका ऑर्डर होता है या उसका ऑर्डर उससे छोटा होता है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ A क्या लेके चले हैं, इनफाइनाइट लेके चले हैं। तो इट मीन्स हमने जो सपोज किया था वो क्या था, रॉन्ग था। तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑर्डर, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां से प्रूव हो गया कि अगर ऑर्डर ऑफ A इनफाइनाइट है, अगर जनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो G का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम, थ्योरम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम फोर्थ क्या है, इफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, मान लो कि एक ग्रुप है जो फाइनाइट है, जिसमें ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, कंटेन्स n एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n। मान लिया कि हमारे पास क्या है कि इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n का एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, मतलब एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, उसमें एक एलिमेंट है जो ऑर्डर n का कंटेन कर रहा है, देन ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। तो यहां से क्या चीज क्लियर होती है, कहना क्या चाहती है ये स्टेटमेंट ये कहना चाहती है कि अगर कोई ग्रुप है, मान लिया मैंने, दैट इज ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, मान लिया कोई A एलिमेंट है जो G में बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर भी अगर n है तो वो ग्रुप डेफिनेटली साइक्लिक होगा। अभी तक तो हमने क्या प्रूव किया है कि साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। दूसरा, अगर A जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर है। तीसरा, जनरेटर का और ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर किसी भी ग्रुप में मुझे कोई एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, और वो एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक G लिया था 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा लिया था मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में। इसमें ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या है, 4, ऑर्डर ऑफ G क्या है,
4, तो आपको साफ साफ पता चलता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी 4 है, ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है, तो इट मीन्स ये ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहना चाहती है ये स्टेटमेंट। तो अब इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखो, वैसे तो ये बहुत ही ऑब्वियस है ये थ्योरम, पर फिर भी हम इसे प्रूव करते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। जी का ऑर्डर क्या है, एन है, और ये क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एन क्या है, फाइनाइट है मेरे पास। लेट ए बिलोंग्स टू जी, कोई ए एलिमेंट है जो जी में बिलोंग करता है, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मतलब जी का ऑर्डर भी एन है और ए का ऑर्डर भी क्या है, एन है। देयरफॉर हमारे पास ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी, क्योंकि अगर ए का ऑर्डर एन है तो कम से कम एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। मतलब कि ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी आएगा, उससे पहले क्या है, ए अलग अलग एलिमेंट देता रहेगा जी के। तो जी में क्या हुए, डिस्टिंक्ट एल एलिमेंट्स हो गए। एज साथ में एज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन था, सो एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स ऑफ जी आर, जो जी के एन एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर एन, क्योंकि जो ए से जनरेट हो रहे थे वो भी एन एलिमेंट थे। जी का ऑर्डर एन है तो जी में एन एलिमेंट होने चाहिए, और एन तो वो ए की पावर एन करने से आ ही रहे थे, तो इट मीन्स जो एन एलिमेंट्स थे ए की पावर एन करने पे, मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर एन करने पे आ रहे थे, वही सिर्फ जी के एलिमेंट है, उनके अलावा कोई और जी के एलिमेंट नहीं है। तो वो जो एलिमेंट हुए वो किससे जनरेट हुए, ए से जनरेट हुए, तो ए जी का क्या हो गया, जनरेटर हो गया। तो यहां से क्या इंप्लाइज होता है कि जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। जी क्या हो गया मेरे पास, साइक्लिक ग्रुप हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी ये कहती है, इस वीडियो की ये नेक्स्ट थ्योरम है, यही नेक्स्ट वीडियो होगी वो कंटिन्यूएशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप होगी, जिसमें हम रिमेनिंग थ्योरम्स करेंगे एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। तो अब हमारे पास ये थ्योरम क्या कहती है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा ना वो ऑलवेज साइक्लिक होगा। फॉर एग्जाम्पल Z3, Z5, Z7, Z11, Z13, Zn तो वैसे भी साइक्लिक होता है, Zn तो वैसे भी साइक्लिक है, पर वैसे प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो ऑलवेज क्या होगा, साइक्लिक होगा आपके पास। तो अब हमें ये प्रूव करना है, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, काफी इजी है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप, G क्या है मेरे पास, फाइनाइट ग्रुप है, एंड ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P, G का जो ऑर्डर है वो प्राइम है। प्राइम ऑर्डर है, प्राइम क्या कहता है, प्राइम वो होता है जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। सिंस G is a group of प्राइम ऑर्डर, G प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है हमारे पास, तो एलिमेंट्स जो देयरफॉर G contains at least 2 elements, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 क्यों, मतलब 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक डिवाइजर है 1, पर प्राइम के पास एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होना चाहिए, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो हमारे पास क्या हो गया, G के पास कम से कम 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही, thus there exist 2 elements एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें A and E in G such that A not equal to E, जो A होगा वो E के अलावा होगा, क्योंकि इसमें कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए G में। अगर A E के इक्वल हो जाता है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसमें, आइडेंटिटी,
और एक ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो कभी भी प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 1 होता है वो प्राइम नहीं होता। वेयर E इज द आइडेंटिटी, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। E क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है G का। तो एज A नॉट इक्वल टू E, सो ऑर्डर ऑफ A है वो 2 या 2 से बड़ा होगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है सिर्फ उसी का ऑर्डर 1 होता है, उसके अलावा जो एलिमेंट होंगे उसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा होगा। अगर G 2 ऑर्डर का ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ A 2 हो जाएगा। अगर G ऑर्डर ऑफ 3 का है तो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ A है वो हमारे पास क्या होगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर ऑर्डर ऑफ 4 है तो पॉसिबिलिटी है कि A का ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड करता है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो अभी तक आपको ये पता चला है कि अगर G आपके पास प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता है। तो A है वो आइडेंटिटी नहीं है, तो A का ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा होगा। तो हमने लेट किया, लेट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू M। A का ऑर्डर क्या है? M है। नाउ अभी हमने पीछे एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, रिमार्क पढ़ा था कि अगर यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं कि अगर A G से बिलोंग कर रहा है तो हम कोई A H सब ग्रुप बना सकते हैं A की पावर N से, और N कहाँ से आएंगे? इंटीजर से। उसी का भी हम यूज करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया? M हो गया। नाउ लेट H बी अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय, किससे जनरेटेड हो रहा है? A से जनरेट हो रहा है। सो दैट, तो H को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? H इज इक्वल टू A की पावर N और N बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हमारे पास A की पावर M कर दो, A की पावर M की फॉर्म में लिख सकते हो। A की पावर N, M तो करते ही आइडेंटिटी आ जाएगा। A की पावर N, N बिलोंग्स टू इंटीजर। और ऑर्डर ऑफ A क्या है? M है। तो इसमें डिस्टिंक्ट M एलिमेंट्स होंगे, तो ऑर्डर ऑफ H भी कितना होगा? M होगा। क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसका ऑर्डर उसके जनरेटर के इक्वल होगा। तो H का जो जनरेटर है वो कौन सा है? A है। और ऑर्डर ऑफ A क्या है? M है। तो H का ऑर्डर भी कितना होगा? M होगा। और H क्या होगा? साइक्लिक सब ग्रुप होगा, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है बाय लेग्रेंजे थ्योरम। अभी लेग्रेंजे थ्योरम आपने नहीं पढ़ी है, पर उसकी स्टेटमेंट यूज कर रहे हो आप। लेग्रेंजे थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लेग्रेंजे की स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, जो ऑर्डर होता है सब ग्रुप का, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, सब ग्रुप का ऑर्डर ऑलवेज ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। देयरफॉर M डिवाइड्स P, M है वो P को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था? ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। H का ऑर्डर M है, G का ऑर्डर क्या है? P है। बट P इज अ प्राइम। P क्या है? प्राइम है। तो प्राइम को 2 ही एलिमेंट डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 या P इटसेल्फ। एंड जो M मैं लेके चली हूं वो 2 या 2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली M इज इक्वल टू क्या होगा? P होगा। दस M के पास सिर्फ पॉसिबिलिटी P की बचती है, क्योंकि M क्या है? या तो 1 हो सकता है या P हो सकता था। 1 हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑर्डर ऑफ A 2 से बड़ा लेके 2 या 2 से बड़ा लेके चली हूं। तो M के पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, वो भी क्या है? P की। तो देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो गया? G हो गया। H इज इक्वल टू G हो गया। H क्या था? साइक्लिक था। तो देयर बट H इज अ साइक्लिक। H क्या है? साइक्लिक है। देयरफॉर G इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो हमारे पास प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा? साइक्लिक होगा। तो यहां तक अब हम कर रहे हैं जो थ्योरम्स है साइक्लिक ग्रुप की। अगर हम सारा टॉपिक कंप्लीट करवाना चाहे साइक्लिक का तो ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 1 आवर से भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम जो सेकंड लेक्चर बनाएंगे, जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में होगा, उसमें भी हम साइक्लिक ग्रुप ही डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे।
साइक्लिक ग्रुप इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे अच्छे से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Don't forget to like, share and subscribe the channel.